लर्निंग बाय डूइंग का प्लान भले ही इससे स्टार्ट हुआ कि हम आउट ऑफ स्कूल बच्चों को मेन स्ट्रीम करें, पर कहीं ना कहीं इसका वाइडर गोल ये भी है कि साइंस में, स्टेम में इंटरेस्ट बच्चों का बना रहे। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम लोग के स्कूल्स में ये है कि बच्चे साइंस सब्जेक्ट से उनका इंटरेस्ट छूटता जाता है, और उसका मेन रीजन एक तो यही है कि रेगुलर पढ़ाई का इनपुट तो है ही, वो बहुत थियोरेटिकल हो जाता है। तो लर्निंग बाय डूइंग इज ऑल्सो कि एक तो वो रोजगार के लिए तो डेफिनेटली हेल्प करेगा कि आपकी हिचक दूर हो जाएगी कि ठीक है हम 6 से ही कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ठीक है ITI ज्वाइन करने में हिचक नहीं लगेगी। पहले जैसे प्रैक्टिकल लैब्स होते थे, पर वो लिमिटेड होते थे सिर्फ साइंस के बच्चे। अगर आपने साइंस ली है तो हम आपको प्रैक्टिकल चीज करके दिखाएंगे, और वो भी हम स्टार्ट करते थे जनरली 11-12 से। पर उससे कम के बच्चों को हम प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाएंगे अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स नहीं हो, है ना। सो 6 to 8 वालों को एक तरह से ये ब्रिज भी करेगा, आपको प्रैक्टिकल चीजें दिखा देगा जो आप पढ़ रहे हो, है ना। ऑल ऑफ दिस इज रिलेटेड टू हमारे जो सिलेबस है उसी से कनेक्टेड है। कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं है लर्निंग बाय डूइंग में जो कहीं ना कहीं आपके किसी कोर्स के, किसी क्लास के, किसी चैप्टर से लिंक नहीं है। तो एक तरह से प्रैक्टिकल भी हम करके देख रहे हैं। एक जिसको कहेंगे एक लैब, प्रॉपर लैब हो गई है जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और वहां से सीख सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा इसका एम ये भी है कि हम लोग इससे वाइडर इंटरेस्ट इन स्टेम बना रहे, काम करने की हिचक नहीं रहे। क्लास 9 से हमारे यहाँ प्रोजेक्ट प्रवीण होती है माध्यमिक शिक्षा में, जो कि बेसिकली वोकेशनल ट्रेनिंग होती है। हम बच्चों को 320 घंटे का ट्रेनिंग देते हैं किसी ट्रेड में, है ना, और वो स्कूल में ही चलता है। 2 घंटे की पर डे ट्रेनिंग होती है। तो बच्चे उसको तभी लेंगे जब पहले से थोड़ा उनको आइडिया रहेगा 6, 7, 8 में कि अच्छा इस तरह के ट्रेनिंग्स होते हैं और लिए जा सकते हैं। और ये दीज आर सर्टिफाइड कोर्सेज होते हैं, जिसके बाद बच्चे या तो ITIs में जाते हैं या फिर उसी के बिहाफ पे 9 to 12 अपना ये इसी तरह का कोर्स करते हैं पूरा, और दे गेट जॉब्स और वो सब। सो इसको हम लोग स्ट्रीमलाइन एक तरह से अर्ली एडवांटेज दे रहे हैं। तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके सक्सेस पे, आप इसको कैसे चलाएंगे। टीचर्स जो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट हैं, मैं मानूंगी कि आपने वॉलंटियर किया है, आने को रेडी है, तो डेफिनेटली आप सेल्फ मोटिवेटेड कहीं ना कहीं है। 60 स्कूलों में किया, वहाँ अच्छा हुआ तो 2500 में हुआ, 2500 में अच्छा होगा तो फिर ऑल स्टेट पे रोल आउट करने का प्लान होगा। तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आप लोग कितना सक्सेसफुली इसको करेंगे, कितना इसका प्रचार प्रसार करेंगे, कितना लोगों को जोड़ेंगे। मतलब अच्छा रहेगा कि आप अगर पेरेंट टीचर्स को की मीटिंग के टाइम पेरेंट्स को भी दिखाएं कि ये हो रहा है, SMC के सदस्यों को भी बताएं, प्रधान को, अपने सब जितना इकोसिस्टम है कि ये भी हो रहा है। एंड वो जो रेगुलर स्कूल आने का प्रोबेबली हम लोग का अटेंडेंस उससे बढ़ेगा, और स्पेशली जूनियर हाई स्कूल है तो 8th के बाद दे विल डेफिनेटली देन कंटिन्यू, इतना इंटरेस्ट के बाद दे विल कंटिन्यू पढ़ाई, उनकी ड्रॉप आउट होने के चांसेस और कम हो जाएंगे। तो बेस्ट विशेस फॉर आगे की आपका इम्प्लीमेंटेशन के लिए। माधव जी ने बताया वी विल कंटिन्यू, और आप लोग भी गैप्स बता दें, जैसे आप प्रैक्टिकली करोगे तो अगर आपको लगता है कुछ और फीडबैक है, ट्रेनिंग में कुछ और करना है या रिफ्रेशर करना ऑनलाइन, वो सब हम लोग उसको करेंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करना बहुत कुछ डिपेंड करेगा आप लोगों का फील्ड पर इसके इम्प्लीमेंटेशन पे।